हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एक और चैनल है, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि पिछला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि हमारा जो फोकस था वो आज था कि अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। राइट। सो अमेरिकन बाजार की जो शुरुआत है वो धमाकेदार है, एक्सपेक्टेड था। अमेरिकन बाजार का फ्यूचर ने भी अच्छा खासा संकेत दिखाई दिया था। जब वीडियो बनाया था तब कितना था, आई गेस 260 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आप चाहो तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। राइट। सो अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे की वजह भी आपको पता है, लास्ट वीडियो मैंने कवर किया है कि यस, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था। एंड इन्फ्लेशन का डेटा कितना आया, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एकदम डॉट टू डॉट 6% का एक्सपेक्टेशन था। एंड एक्चुअल में भी अमेरिका की जो महंगाई है फेब मंथ की, वो 6% ही यहाँ पे आ चुकी है। एंड अभी आप सभी लोगों को पता है इसके बाद का जो नेक्स्ट टास्क क्या है कि एफओएमसी की जो बैठक है उसके ऊपर सभी लोगों की नज़रें यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो देखिए, पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो चाहते क्या थे कि अफरा तफरी यहाँ पे मच ही जाए। मतलब अफरा तफरी मतलब क्या, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले तो जॉबलेस क्लेम की अगर हम लोग बात करें, वो तो उनके फेवर में ही आ गया। अब चाहो तो देख सकते हो कि लोगों की ज़्यादा नौकरियाँ चली गई, जितना एक्सपेक्ट किया था 2 लाख के आसपास, 2,11,000 के आसपास हम लोगों को नौकरियां जाते हुए देखने को मिली है। तो ये डेटा फेड के फेवर में आ गया। देन अगेन हम लोग यहाँ पे बात करें महंगाई का आंकड़ा, तो वो एट पार देखने को मिल रहा है। राइट। मतलब बिल्कुल फ्लैट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, राइट, जो बैंकिंग सिस्टम में एक अफरा तफरी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों, उस हिसाब से तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पे नज़र आ रही है। किस चीज़ की उम्मीद की किरण, कि आइदर यहाँ पे रेट हाइक अगर हो ही गया तो 25 बेसिस पॉइंट, 50 के चांसेस अभी बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। राइट। जिस प्रकार का ओवरऑल माहौल वहाँ पे बन चुका है, उसके हिसाब से 50 रेट हाइक लेकर चले जाना, मतलब देखिए, अगर महंगाई अगर ज़्यादा आ जाती तो डेफिनेटली अगर ये मतलब चर्चाएं वापस स्टार्ट हो जाती, अरे नहीं 50 तो करना ही पड़ेगा करके, एंड और भी डिबेट हो जाते। बट अभी महंगाई भी अगर आप देखोगे तो कंट्रोल में ही है। आप 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 6% ही आ गया। प्लस लोगों की नौकरियां भी चली गई, जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देखिए। एंड उसी के साथ साथ ये जो बैंक में अफरा तफरी मची है, इसके चलते कितने लोगों की नौकरियां जाएगी, तो वो भी तो डेटा अभी आने वाले समय में इंक्लूड होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, जो फेड चाहता था वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं, मतलब पहले कैसे था 25 वर्सेस 50, पहले तो 25 को ही सब लोग बोल रहे थे। देन 70% लोग 50 के ऊपर आ गए, क्योंकि फेड ने अगर पॉवेल जी की बात करें तो उन्होंने रातों रात अपनी स्टेटमेंट बदल दिया, पलटी मार ली। मैंने तो वीडियो का टाइटल भी वही रखा था कि लिटरली उन्होंने पलटी मार ली, सब लोगों को मेंटली प्रिपेयर करवाया कि आप 50 के लिए रेडी हो जाओ करके। राइट। एंड उसके बाद ये बैंक एसवीबी का कांड हो गया, आपको पता ही है। तो उसके बाद तो पता ही है कि 50 से रिलेटेड सारी चीज़ें तो कट होनी ही थी, क्योंकि अभी ऐसे माहौल में अगर 50 करेंगे तो मतलब आ बेल मुझे मार हो जाएगा। तो आइदर अभी हम लोग कह सकते हैं एफओएमसी की बैठक में दो ही चीज़ हो सकती है। अगर हो गया रेट हाइक तो 25, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि उम्मीद की किरण क्या है कि माइट भी रेट हाइक को कुछ टेम्पररी बेसिस के हिसाब से रोक भी दिया जा सकता है, हो भी सकता है। एक आप बोल सकते हैं 0.1% की उम्मीद भी आप चाहो तो रख सकते हो, ये भी एक ऑप्शन अभी अवेलेबल हो चुका है। एंड खास करके ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, इसके चलते शायद से हम कह सकते हैं कि सरकार की ओर से, बाइडन की ओर से एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ रहा है। राइट। आप सोच कर देखिए, अगर हम हमारे देश से ही थोड़ा सा इसको रिलेट कर ले, तो प्राइम मिनिस्टर जी का काम होता है अलग अलग चीज़ों को देखना। फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो आरबीआई का काम है। कल अगर आरबीआई अगर बहुत बड़े स्तर के ऊपर फेल हो गया तो कोई आरबीआई गवर्नर को ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। पॉलिटिशियन किसको पकड़ेंगे, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को पकड़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अमेरिका में प्रेसिडेंट को इन सवाल को जवाब देना पड़ा। मतलब लाइव आके यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो, वो स्पीच कल भी उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम सेफ है करके, वो उनको बोलना पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आने वाले एफओएमसी की बैठक में शायद से रेट हाइक ना भी हो, स्टॉप भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। या फिर 25 बेसिस पॉइंट मैक्स टू मैक्स 50, मुझे नहीं लगता ऐसे सिनेरियो में 50 करना मतलब टू रिस्की मतलब इसी चीज़ के चलते तो बैंक्स डूबे हैं। तो अब 50 करना मतलब फिर क्या रह गया फिर, राइट। मार्केट ज़बरदस्त गिर भी सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, और इसी उम्मीद के किरण के चलते आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार जो इस दिन मतलब
डेली बेसिस के ऊपर रोज़ मतलब ज़ोरदार हमारी जो पिटाई यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसको एक थोड़ा सा उम्मीद की किरण यहाँ पे मिला है। नो डाउट ये उम्मीद की किरण कब तक टिकेगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो देखने को मिल रहा है, उनके अलग अलग 4 से 5 बैंक हम लोग को मुश्किल में देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ से अगर कोई भी खबर आ गई तो बाज़ार में बोलते ना कि पासा पलटने के लिए टाइम नहीं लगेगा। बट ठीक है, ओवरऑल जो डेटा का इंतज़ार मार्केट कर रहा था वो तो फेवरेबल आया है, हम लोग कह सकते हैं। मार्केट ने उसको अमेरिकन बाजार के फ्यूचर के चलते भी थम्स अप दिया। एंड डो जोन्स की अगर हम लोग एक्चुअल मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने थम्स अप दिया। एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ तो देख लेते क्या चल रहा है। 454 पॉइंट की अच्छी मतलब तेज़ी देखने पर तेज़ी अच्छी खासी हो गई है। अभी 5 दिन की गिरावट या फिर 1 महीने की अगर हम लोग गिरावट की बात करें, चलो 5 दिन ही बोल लेते हैं, राइट। तो अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छा खासा ही हम लोग को परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल था, सर क्या कल के दिन हमारे निफ्टी में भी क्या धमाका होगा अगर अमेरिकन बाजार इसी पॉजिटिविटी के साथ अगर क्लोज हो जाता है? तो वाई नॉट, हो सकता है अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमारे मार्केट में भी देखने को मिल जाए। क्योंकि ज़्यादा करके अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें, पिटाई की बात करें, तो वो अमेरिकन बाजार के ही चलते था, राइट। हमारे इंटरनली तो वैसे कुछ इतने ज़्यादा इश्यूज़ तो देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे, राइट। तो डेफिनेटली ये अगर क्लोजिंग अगर इसी तरीके से अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। बट बैंकिंग की ओर से कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आज के दिन हम कह सकते हैं डो में अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू शायद से रह सकता है। बट मार्केट अनसर्टेन है, खबरों के ऊपर ध्यान रख लेना। अगर कोई भी बीच में ही चार्ट पैटर्न ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि कोई कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आई हुई है, कोई ना कोई नई खबर सामने निकली हुई है। तब तक देखा गया तो ये देखिए अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हायर हाई हम लोग को लगातार कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रे कीजिए अमेरिकन बाजार में कोई नेगेटिव खबरें आज नहीं आए करके एंड पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए तो कल हमारे मार्केट में भी ज़बरदस्त गैप अप का थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। देन बात करेंगे बीसीजी। बहुत सारे लोगों के रोज़ कमेंट आते रहते हैं और मतलब देखा गया तो बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए भी हैं, राइट। तो अभी कितना है, 2.5% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिला। आज के दिन भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी, फिर गिरावट, संभल कर रहना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, बिजनेस देख कर जाओ। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, सिर्फ तेज़ी देख कर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और ये हर कंपनी में ये चीज़ लागू हो जाती है। अभी ये एक और कंपनी ज़ेनटेक, राइट, अभी ज़ेनटेक से रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप यहाँ पे सम्मोहित हो जाते हो कि अरे देखिए भाग गया 12%, कल भी भाग गया 10% मान लीजिए, तो बहुत सारे लोग जाके पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मार्केट में वाकई में टिकना है, सेक्टर को देखिए। सेक्टर क्या है? ड्रोन। अगर आपको ड्रोन के ऊपर भरोसा है कि हाँ ये सेक्टर इंडिया में ग्रो करेगा, तो फिर आप चाहो तो इन कंपनीज़ के बारे में विचार कर सकते हो, राइट। बट कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट में लिखा था कि सर हमें नहीं लगता है ड्रोन में कोई स्कोप है करके। तो देखिए उनका पिक्चर ना बहुत विजन एकदम क्लियर है। तो फिर उनका कैसा है कि ये तेज़ी के चलते वो फंसेंगे नहीं करके। फंसेंगे नहीं मतलब उनको जाना ही नहीं है, पहले से उन्होंने डिसाइड किया है। बट जिनका क्लैरिटी ही नहीं है कि कंपनी करती क्या है, सिर्फ परसेंटेज देखकर वो डिसीजन लेते हैं। तो आपको पता है मार्केट है सर, आज 11% भागा है, कभी तो 11% गिरेगा भी, तब जाके आपको दिक्कतें हो सकती है। तो बिज़नेस को आपने अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। एंड बिज़नेस के हिसाब से देखा गया तो ज़ेनटेक ज़रूर अच्छा कर सकता है, हाँ, बट बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। इनफैक्ट वेरी वेरी वेरी, जितना रिस्क आप यहाँ पे लगा सकते हो उतना रिस्क यहाँ पे मतलब कंसिडर कर सकते हो। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको पता है कि अगर इनको लगातार अगर ऑर्डर्स नहीं मिले तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कैसे ऐसे ऊपर से नीचे गिरा था, राइट, क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो वो दिक्कतें इनको यहाँ पे हो सकती है। मार्जिन मेंटेन करने के लिए इनको मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये जो तेज़ी देखने को मिली है, इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था कि ये वाले बिजनेसेस के ऊपर फोकस रखो करके, 7 बिजनेसेस, राइट। ये थोड़े से नए टाइप के बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है एंड और भी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि फ्यूचर में मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें भी ड्रोन सेक्टर को मैंने कवर किया था। और कौन से 6 अलग अलग बिजनेस है, आप चाहो तो उनको भी कंसिडर करना। एंड ऐसे कंपनीज़ में अगर आप निवेश कर लेते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है 4-5 दिन की बात है, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर लेना, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। देन दोस्तों बात कर लेते हैं एस्ट्रल लिमिटेड। पहले नाम इसका एस्ट्रल पॉली हुआ करता था, अभी एस्ट्रल लिमिटेड। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में सडनली उनको 25 से 26% का क्रैश नज़र आ रहा होगा, राइट। तो ऐसा टाइटल में लिखना ही पड़ता है क्योंकि सवाल ही वैसे आ जाते हैं, तो एक बिगनर लेवल के ये सवाल होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं क्या ये क्रैश है, तो दोस्तों कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है एस्ट्रल ने यहाँ पे बोनस स्प्लिट जो अभी कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट किया था, बोनस की अगर हम लोग बात करें तो उसका आज एक्स डेट था। मतलब अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ये देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक फाइल देखने को मिलेगी। इसके ऊपर माउस का कर्सर रखोगे आप तो आपको एक
चीज़ें लिखी हुई मिलेगी कि क्या हुआ है करके, तो बोनस लिखा हुआ मिलेगा। या फिर अगर आप चाहो तो एक्स डेट भी देख सकते हो। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई, कोई बात नहीं, बीएससी पे जाते हैं तो ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या नज़र आ रहा है, आज की तारीख नज़र आ रही है कि नहीं, एक्स डेट लिखा हुआ है, बोनस 1:3, मतलब 3 के बदले 1 शेयर मिलेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाता है, राइट। तो ये मार्केट में अगर आप रहोगे ना 1-2 साल के बाद आपको पता चल जाएगा, ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे रहती है। सो इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन कह रहा हूँ, बोनस शेयर अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए टाइम लगता है। हाँ, कितना टाइम लगता है अभी तक ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं आया है, जैसे कि 5 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, 30 दिन में आएंगे, बट यूजुअली बोला जाता है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं करके। सेबी इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि एक फिक्स टाइम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने इतने टाइम में बोनस शेयर अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, बट अभी तक तो ऐसी कोई फाइनल न्यूज़ तो सामने नहीं आई है। जितने जल्दी से जल्द आ जाएगी तो एक अच्छी बात रहेगी, वरना वो एक टेंशन रहता है कि कब आएंगे, हम लोग रोज़ चेक करते रहते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, 15-20 दिन का टाइम आप लोगों को लग सकता है, तब तक वो आपके पोर्टफोलियो में एस्ट्रा लिमिटेड माइनस में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ट्रेड मतलब क्रेडिट नहीं हुए ना, एंड शेयर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो दिक्कत है आपको टेम्पररी बेसिस के ऊपर दे सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सोना कॉमस्टार, तो आज के दिन अच्छी खासी वापस तेजी देखने को यहाँ पे मिली है, 6-7% के आसपास। यस, कल के दिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। वो एक इन्फॉर्मेशन मेरे से यहाँ पे मिस हुई थी, जरूर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। देखा गया तो ये जो नाम है वो अलग नाम से यहाँ पे मैंने सेट करके रखा था, तो उसके चलते वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं मिली। तो इसी के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो बड़ा माल है वो हम लोग को बेचते हुए देखने को मिला था, बट आज वापस हम लोग को इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये प्लस माइनस नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ऑटो एंसिलियर वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो एक मिड कैप है तो जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी जस्ट मार्केट में इसकी यहाँ पे एंट्री हुई थी। देन बात करेंगे येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। कल के दिन तो किसी ने तो बड़ा माल बेचा है, अभी वो तो तभी पता चलेगा जब कंपनी के Q4 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो जाएंगे कि किसी बैंक ने बेचा है या फिर किसी नॉर्मल व्यक्ति ने ही बेचा है, तो एक अनुमान हम लोग को पता चल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद की भी अगर हम लोग बात करें तो एक खतरा तो येस बैंक के ऊपर अभी हमेशा के लिए रहेगा कि कोई भी बैंक, अभी भी देखा गया तो ये जितने भी बाकी के बैंक से वो प्रॉफिटेबल है, जब मन मर्जी चाहे वो अपने माल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो एक खतरा हमेशा यहाँ पे रहने वाला है। सो जो लोग ये मुझे सवाल पूछते हैं सर आप कब जाओगे, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब तक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं बनते हैं एंड वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तब तक इसको मैं एज अ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता। 1-2 बार अच्छी इनिंग हो सकती है, बट हमें ओपनिंग बैट्समैन उतारने के लिए उसकी इनिंग बार बार अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बाकी ये तेज़ी आएगी मंदी आएगी उसके चलते मैं कभी ट्रैप नहीं होता है। कल अगर जाके 30 रुपये पे भी बैठ गया तो भी मैं यहाँ पे मेरा डिसीजन को चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि 30 रुपये से वापस 15 आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि किसी ने अगर माल बेच दिया तो फिर वापस हमें दिक्कतें हो सकती है, राइट। हाँ, अगर कंपनी के बिजनेस के नंबर्स अगर अच्छे हो जाते हैं एंड उसके बाद अगर कोई माल बेच देता है तो एटलीस्ट कोई नीचे से बायर आ सकता है कि हाँ कंपनी के नंबर्स अच्छे करके, बट कंपनी के नंबर्स ही अच्छे नहीं है एंड स्टॉक एवे ही ऊपर भागते चला जा रहा है, तो फिर वो तेज़ी टिकना मुश्किल हो सकती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों ने कंसिडर करना चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स इससे रिलेटेड ये बातें कवर कर चुका हूँ। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।